हेलो बच्चों, मैं आपको फिर से एक बार हाजिर हूँ। मेरा नाम शशि कुमार है। सभी बच्चों को अभिनंदन। मैं आज आपको फिर से एक वीवीआई क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ जो चैप्टर नंबर 3 से हमने रखा है। चैप्टर नंबर 3 का नाम है धारा विद्युत। एनसीईआरटी फुल्ली आपका सिलेबस है बिहार बोर्ड का, तो उसी से हम क्वेश्चन को रखे हैं। और वो क्वेश्चन को आज जो बताने वाला हूँ उसका नाम है प्रतिरोधों का संयोजन। ये आप लोगों ने 10 क्लास में भी पढ़ा होगा। तो चलिए बिना लेट के हुए हम उस क्वेश्चन पर विमर्श करते हैं और बताते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। तो जो ये टॉपिक है बच्चों, ये टॉपिक में क्या है कि प्रतिरोध को एक से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। इसका संयोजन दो प्रकार का होता है। पहला का नाम क्या है? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा का नाम है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। पहला का नाम है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा का नाम है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब नंबर पहला आता है कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। फर्स्ट नंबर में है कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है और इससे तुल्य प्रतिरोध का सूत्र को प्राप्त करें। और तुल्य का मतलब समतुल्य होता है। तुल्य का मतलब क्या होता है? समतुल्य होता है। तो ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो देखिए, प्रतिरोध को जब श्रेणी क्रम में जोड़ना जाता है तो देखिए इस तरह से ऐसे जोड़ा जाएगा, ऐसे जोड़ा जाएगा। मान लीजिए 3 प्रतिरोधों को मैंने रखा है, यहां पर एक ऐसे सेल लगा दिया, ठीक है। यहां पर आप स्विच लगा सकते हैं और यहां से ऐसे आप इसको कनेक्ट कर दीजिए। ये स्विच है आपका, के जो आपको दिख रहा है वो स्विच है। धारा यहां से प्रवाहित होगी, इसका नाम ए रखा, इसका बी, यहां सी और यहां डी। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो यहां से धारा बहेगी I और यहां से सभी में I धारा ही बहते चले जाएगी बच्चों, I धारा ही बहते चली जाएगी, ठीक है। सबका विभव अलग अलग रहेगा। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। तो इस तरह से ये श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजन हो गया प्रतिरोधों का। यहां हम लोगों ने 3 प्रतिरोधों को रखा है, R1, R2 और R3, ठीक है। अब सवाल है कि सर ये संयोजन में बताएंगे कि आप लोग जानकारी आप लोग को होगा कि ओम का नियम से, ओम के नियम से आपने फॉर्मूला पढ़ा कि R बराबर V बाई I होता है। तो यहां क्या होगा? तो I बराबर, अगर मान लिया जाए V की बात करूं तो क्या लिखाएगा? R इंटू आई लिखाएगा। तो अब R इंटू आई है तो तीनों प्रतिरोधों के लिए, प्रतिरोधों के लिए तो क्या लिखाएगा? तो V बराबर, ये V1 बराबर क्या लिखाएगा? R1 इंटू आई, क्योंकि सबके लिए I कॉमन है। V2 बराबर लिखाएगा R2 इंटू आई और V3 बराबर लिखाएगा R3 इंटू आई। सभी विभव को जोड़िए या कुल विभव लिखिए। तो कुल विभव में क्या होगा कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, यानी जुटेगा ये। तो सभी में आप I कॉमन ले सकते हैं क्योंकि सब में I है। तो आपका होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये इक्वेशन नंबर आप 1 ले सकते हैं, ये R3 है, इसे इक्वेशन नंबर 1 ले सकते हैं आप। अब क्या करना है कि तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक समतुल्य प्रतिरोध रखना है। तो उस मान लीजिए प्रतिरोध को आपने यहां पर आपने एक ऐसा प्रतिरोध बनाया जिसका आप समतुल्य रख रहे हैं, या रख रहे हैं, इसको RS द्वारा सूचित करेंगे। तो यार मान लीजिए, और विभव आपने V रखा और धारा इसमें भी I फ्लो करवा रहे हैं। तो यहां इसके लिए क्या होगा? यानी तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर RS प्रतिरोध, V विभव और I धारा प्रवाहित हो तो क्या लिखाएगा? तब लिखाएगा
कि V बराबर आर एस इंटू वाई, और इसको इक्वेशन सेकेंड करेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर जब मिलाया जाएगा तो ये आर एस इंटू वाई होगा, वो आई इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री होगा। तो बच्चों y से i कटेगा तो आर एस बराबर हो जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो ये आपका है ना प्रतिरोधों का संयोजन हो गया। तो ये इस तरह से ये प्रतिरोध के बारे में आपने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा है। समानांतर क्रम संयोजन अगले वीडियो में रहेगा, अगले वीडियो में है, आप उसे भी बढ़िया से देखिएगा। इस तरह से प्रत्येक दिन आपका नया नया क्वेश्चन और मेन क्वेश्चन को लेकर मैं प्रस्तुत रहूंगा। ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लोगों को शेयर करके बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।